जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्गनो मार्ग, द वे टू हेवन। दोस्तों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और आपको हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहां भी जाए आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से, कहानियां मिलेगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी है कहानियां। और अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर तो हैरान करने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मजेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। आइए जानते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों की अद्भुत रहस्यों की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप जानना चाहते हैं स्वर्ग का रास्ता कहाँ है? हर इंसान जीते जी स्वर्ग जाने को सोचता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जीवित इंसान भी अपने पूरे शरीर के साथ आसमान से होते हुए सीधे स्वर्ग जा सकता है। यह बात कोई कल्पना या भ्रम नहीं है, यह सच है कि जीवित इंसान भी स्वर्ग जा सकता है। उस जगह का नाम है स्वर्गारोहिणी, जहां पहुंचने पर पहाड़ों के ऊपर से आसमान पर बनी 3 सीढ़ी दूर से दिखाई देती है। जानिए यह स्वर्गारोहिणी आखिर है कहाँ और स्वर्गारोहिणी स्थान की विशेषता। स्वर्गारोहिणी विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के चमोली जिलों में स्थित ऊंचाई 17,987 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां कथित तौर पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। इसे स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को कहना है कि इस स्थान पर देवी नूर है। यहाँ की खूबसूरती भी सर्वोपरि है। यहाँ अपार शांति और स्वर्ग में होने का एहसास प्राप्त होता है। उत्तराखंड से स्वर्गारोहिणी तक का रास्ता काफी कठिन है। साथ ही यहाँ पूरा स्थान बर्फ से ढके होने के कारण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वर्गारोहिणी ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से मनुष्य मानव रूप में स्वर्ग तक पहुंच सकता है। यह स्वर्ग जाने का वही रास्ता है और मान्यता है कि 5 पांडव और पांचाली भी इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। माणा गांव में इस जगह को स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। क्या है स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी? महाभारत के 18 अध्यायों में 70वें अध्याय महाप्राज्ञिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी समेत संन्यास ले लिया था। महल और राज्य को छोड़ के तपस्या के लिए निकल पड़े थे। तपस्या का यह सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए निकल पड़े थे। पांडवों की स्वर्ग यात्रा। श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं और इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं। वही युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था, जिसमें होकर पांडवों ने आगे का रास्ता शुरू किया था। यह रास्ता बहुत ही कठिन था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम स्थल पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है।
इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। इस यात्रा में आगे आता है लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगल के लिए। प्राचीन काल में इन भोजपत्र के पेड़ों के छाल पर कई ग्रंथ लिखे गए थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मीवन में हुई थी। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। स्वर्गारोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इस लक्ष्मीवन में रुकते हैं। लक्ष्मीवन से अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के एक टीले से गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन छू लेता है। पांडवों के एक और भाई सहदेव की मृत्यु यहाँ हुई थी। भीमसेन ने सहदेव के गिरने के कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन के अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण बताया तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वो भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपना धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। वह स्वर्ग का रास्ता आज भी मौजूद है और उस रास्ते में कोई मिले न मिले, साथ दे ना दे, लेकिन श्वान इंसानों को साथ देने आ ही जाते हैं। कहा जाता है कि ये श्वान कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, लेकिन युधिष्ठिर के साथ जो श्वान स्वर्ग गए वो स्वयं यम थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे और युधिष्ठिर ने बिना श्वान के स्वर्ग जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस यात्रा में एक एक करके सबने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उस श्वान ने युधिष्ठिर का साथ दिया, इसलिए युधिष्ठिर बिना श्वान के स्वर्ग नहीं गए और बाद में पता चला कि स्वयं यमराज श्वान बनकर युधिष्ठिर का परीक्षा लेने के लिए आए थे। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। वही जगह स्वर्गारोहिणी के नाम से विख्यात हो गई है। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना शरीर छोड़े मानवी यहीं से स्वर्ग जा सकता है और वह स्वर्ग का रास्ता आज भी मौजूद है, जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, स्वर्ग का रास्ता की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात अहमदाबाद से श्री हसमुखभाई पटेल ने एक प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ है। उसका जवाब है उत्तराखंड के चमोली जिलों में एक ऐसी जगह है जहाँ कथित तौर पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। इसे स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि पांडवों भी इस रास्ते से स्वर्ग गए थे। माणा गांव में इस जगह को स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। जापान से मिस्टर केंजो ने एक प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग का मालिक कौन है। उसका जवाब है स्वर्ग के मालिक राजा इंद्रदेव को माना गया है। फ्रांस से मिस्टर एलिसा ने एक प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग कब मिलता है। उसका जवाब है इन कर्मों से होती है स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे कि ऐसे पुरुष जिनके भीतर स्त्री के प्रति कोई वासना नहीं होती, जिनका मन स्त्रियों के देख विचलित नहीं होता है, और जो पुरुष स्त्री को अपनी माता, बहन और पुत्री समान मानता है और उसी नजर से देखता है, उन्हें सदा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी स्वर्ग का रास्ता की कहानी का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना यानी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।